जय महाकाल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी की वो रिक्रूटमेंट जिसका कि आप लोग वेट कर रहे थे, जिसकी जानकारी आप लोग को शॉर्ट नोटिस के माध्यम से प्रोवाइड की गई थी। वैकेंसी आएगी नहीं आएगी इसको लेकर के स्टूडेंट परेशान थे, तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जी हाँ, आईटीबीपी की वो बड़ी रिक्रूटमेंट जिसकी जानकारी दी गई थी, आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ चुका है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई थी वो बिल्कुल रियल थी। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इसके अलावा इसके ऑनलाइन अप्लाई 15 नवंबर 2024 से स्टार्ट है। यदि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे। जी हाँ, लेकिन इससे पहले आप लोग रिक्रूटमेंट की जानकारी ले लीजिए। क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आप लोग देखेंगे आईटीबीपी की वेबसाइट में सबसे ऊपर डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोग का चल रहा है। पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एंड हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी है। जी हाँ, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं आप लोग का जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट आ रही है। जी हाँ, आईटीबीपी के द्वारा लगातार आप लोग को वैकेंसियां दी जा रही हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए टेलीकम्युनिकेशन का फुल नोटिफिकेशन आ गया है। तो मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप लोग को सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की वैकेंसी है, जैसे कि आप लोग को जानकारी दी गई है। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के 15 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। 14 दिसंबर 2024 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। डिटेल वैकेंसी की जानकारी आप लोग को दी गई है। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल वैकेंसी और फीमेल वैकेंसी आप लोग की 92 निकल के आ रही है। हेड कांस्टेबल मेल फीमेल, जी हाँ, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन मेल फीमेल 383। सबसे बड़ी वैकेंसी भर्ती आप लोग की हेड कांस्टेबल के निकल के आ रही है। कांस्टेबल के 51 पोस्ट आप लोग के निकल के आ रहे हैं। तो कांस्टेबल की भी वैकेंसियां हैं इसमें। तो बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट है, सभी के लिए वैकेंसी है। जी हाँ, वैकेंसियां इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं, जैसा कि हमेशा देखने को मिलता है। पे स्केल वगैरह की जानकारी आप लोग को दी गई है। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल सैलरी सभी की अच्छी है। इसके अलावा अदर अलाउंसेज वगैरह, डीए, राशन मनी, अलाउंसेज वगैरह, ठीक है, सभी अलाउंस वगैरह आप लोग को मिलेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन की जानकारी दी जाए। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एज सब इंस्पेक्टर के लिए यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 20 से 25 साल एज जनरल की, ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए एज जनरल की 18 से 25, ओबीसी वाले 18 से 28 साल, SC ST वाले 18 से 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 18 से 23 साल जनरल, ओबीसी 18 से 26 साल, SC ST 18 से 28 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि आप लोगों ने बीएससी कर रखी है। जी हाँ, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोगों ने कर रखी है, बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने बीएससी आईटी से कर रखी है, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, या फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखी है, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप लोगों ने बीटेक कर रखी है, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी, बीटेक, या फिर आप लोगों ने कर रखी है बीसीए, जी हाँ, बीसीए कर रखी है, तो भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने बीई कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बीसीए, बीएससी, बीई, बीटेक, ट्रेड की जानकारी आप लोग को दी गई है। ठीक है, इन ट्रेडों में आप लोग हैं तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को जानकारी दी गई है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। जी हाँ, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप लोग 10+2 पास हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ, यानी कि 10+2 आप लोगों ने साइंस से कर रखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो नहीं। और एग्रीग्रेड आप लोग के 45% मार्क्स होने चाहिए। जी हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आप लोग के एग्रीगेट 45% होने चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। तो 10+2 12th आप लोगों ने कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, पीसीएम 45%, बिल्कुल आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने 10th कर रखी है प्लस आप लोग ने आईटीआई कर रखी है, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आईटीआई आप लोग की होनी चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर में, तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। या फिर 10th प्लस आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, तो भी फॉर्म कर सकते हैं। 10th आप लोग का जो होना चाहिए वो साइंस पीसीएम, और 3 ईयर का डिप्लोमा आप लोग का जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कम्युनिकेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर आईटी में, या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। हेड कांस्टेबल के लिए 10+2 आप लोग हैं, बिल्कुल साइंस 45% पीसीएम, और इसके अलावा आप लोग 10+ ITI 10+ डिप्लोमा आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड की जानकारी आप लोग को दे दी गई है। इसके अलावा कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन जिसका के बच्चे वेट कर रहे थे, 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 10th क्लास पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 साल जनरल की एज है, ओबीसी की 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट आप लोग को बता दिया गया है। डिजायरेबल में यदि आप लोगों ने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखा है ITI से तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो डिजायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th क्लास पास है तो आप लोग कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बोनस मार्क्स वगैरह आप लोग को बताए गए हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट होल्डर के लिए। जी हाँ, सर्टिफिकेट होल्डर के लिए आप लोग को कुछ बोनस मार्क्स बताए गए हैं। आप लोगों ने यहाँ पे डिग्री ले रखी है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित किसी सब्जेक्ट से बिल्कुल 5 मार्क्स मिलेंगे। आप लोगों ने डिग्री ठीक है, डिप्लोमा ले रखा है, आप लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सब्जेक्ट से तो 3 मार्क्स, ITI कर रखी है आप लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सब्जेक्ट से तो बिल्कुल आप लोग को 2 मार्क्स का यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलेगा। बोनस मार्क्स आप लोग को तभी मिलने वाला है जब आप लोग इसकी डिटेल देंगे ऑनलाइन अप्लाई के समय, ध्यान रखिएगा। और बेनिफिट वगैरह, प्रोडक्शन ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तभी आप लोग को इसका बेनिफिट मिलेगा। और क्रूशियल डेट से पहले का आप लोग का जो है सर्टिफिकेट वगैरह होनी चाहिए। चलिए, कट ऑफ डेट की जानकारी आप लोग को दी गई। जो आप लोग की एज होगी सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2024। जी हाँ, 14 दिसंबर 2024 से पहले को ही आप लोग की एज काउंट होने वाली है। 14 दिसंबर 2024, ध्यान रखिएगा, आप लोग की एज काउंट होने वाली है बिल्कुल 14 दिसंबर 2024। चलिए, इसके अलावा आप लोग नीचे आते हैं तो क्रूशियल डेट आप लोग को बता दिया है, क्लोजिंग डेट। जी हाँ, SC/ST OBC का जो सर्टिफिकेट है ये भी, इसका क्रूशियल डेट भी क्लोजिंग डेट से पहले का ही आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग को जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का बेनिफिट होता है, बिल्कुल क्लियर है। एक्स सर्विसमैन को भी बेनिफिट मिलता है एज में। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड। जी हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, टेलीकम्युनिकेशन की इस भर्ती के लिए सबसे पहले आप लोग का फिजिकल ही होने वाला। फिजिकल PET PST आप लोग की होती है। तो PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत आप लोग की हाइट वेट टेस्ट होती है। SI हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों की जानकारी दी गई है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, SI की ये लिस्ट है, हेड कांस्टेबल की ये लिस्ट है, दोनों चेस्ट से संबंधित है। और इसके अलावा आप लोग को हाइट की जानकारी दी गई है। हाइट सभी के लिए एक ही है, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे यदि आप लोग मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू द ST, यहाँ ST से आप लोग हैं तो मेल स्टूडेंट की हाइट यहाँ पे 162.5 और फीमेल की हाइट यहाँ पे 150 मिनिमम होनी चाहिए। और इसी प्रकार से SI की चेस्ट 77-82 और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की चेस्ट 76-81 यानी कि 76 नॉर्मल और फुलाव के बाद 81 आना चाहिए, इस प्रकार से। इसके अलावा गढ़वाली, कुमाई, गोरखा, डोगरा, मराठा मेल स्टूडेंट है 165 मिनिमम हाइट होनी चाहिए, फीमेल स्टूडेंट है 155 मिनिमम हाइट होनी चाहिए। SI के लिए चेस्ट 80-85 और हेड कांस्टेबल के लिए चेस्ट 78 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग को आना चाहिए, यानी 78-83। और इसके अलावा आप लोग यदि जनरल OBC SC से आते हैं तो यहाँ पे आप लोग को जानकारी दी गई है। SI के लिए चेस्ट 80-85 और हेड कांस्टेबल के लिए भी चेस्ट 80-85 होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आप लोग को मेल स्टूडेंट की हाइट 170 मिनिमम होनी चाहिए और फीमेल स्टूडेंट की हाइट 157 मिनिमम होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग को जानकारी दे दी है। वेट आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग होता है। PST की इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे दे दी गई है। इसके बाद आप लोग को जानकारी मिलने वाली है PET की। जी हाँ, फीस आप लोग की 200 रुपए लगेगी यदि आप लोग SI की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। और जनरल OBC EWS मेल स्टूडेंट हैं, यदि आप लोग SC/ST फीमेल स्टूडेंट है तो कोई फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए 100 रुपए, यदि आप लोग जनरल OBC EWS मेल स्टूडेंट है, फीमेल SC/ST की कोई फीस नहीं लगने वाली है। चलिए, फीस की जानकारी आप लोग को दे दी गई है। ऑनलाइन अप्लाई मैंने आप लोग को बता दिया, 15 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक आप लोग के फॉर्म अप्लाई होंगे और 14 दिसंबर को ही आप लोग की जो एज काउंट होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप लोग को फिजिकल PST की जानकारी दे दी है, PET की जानकारी आप लोग ले सकते हैं। जी हाँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके अंतर्गत आप लोग की रनिंग होती है। जी हाँ, रनिंग आप लोग की होती है और लॉन्ग जंप, हाई जंप आप लोग की होती है। तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आप लोग देख लेंगे 100 मीटर की रनिंग और 1600 मीटर की रनिंग आप लोग की होती है। 2 प्रकार की रनिंग होती है। 100 मेल स्टूडेंट की जानकारी दी है, 16 सेकंड मिलेंगे जी हाँ 100 मीटर की रनिंग के लिए।
फीमेल स्टूडेंट 100 मीटर की रनिंग के लिए 18 सेकंड, 1600 मीटर की रनिंग के लिए 7 मिनट 30 सेकंड और 800 मीटर की रनिंग फीमेल स्टूडेंट 4 मिनट 45 सेकंड एसआई की जानकारी आप लोग को दी गई। तो एसआई के अंतर्गत 100 मीटर और 1600 मीटर की रनिंग है, ठीक है। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए ओनली और ओनली 1600 मीटर की रनिंग है। मेल स्टूडेंट है 7.5 मिनट का समय, फीमेल स्टूडेंट है 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 45 सेकंड का समय। और इसके अलावा आप लोग मेल स्टूडेंट है 11 फीट की लॉन्ग जंप है 3 चांस मिलेंगे और फीमेल स्टूडेंट है 9 फीट की लॉन्ग जंप है 3 चांस आप लोग को मिलने वाले। इसी प्रकार से 3.5 फीट की हाई जंप है, मेल स्टूडेंट के लिए 3 चांस मिलेंगे और फीमेल स्टूडेंट के लिए 3 फीट की हाई जंप है 3 चांस आप लोग को मिलने वाले। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है। पीटी पीएसटी जी हाँ, फिजिकल की इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दी है। फिजिकल आप लोग को क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फिजिकल के बाद आप लोग का यहाँ पे होने वाला सेकंड फेज रिटन एग्जाम, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आप लोग के होने वाले हैं। ओएमआर बेस, कंप्यूटर बेस, किसी भी प्रकार से आप लोग का रिटन एग्जाम हो सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं रिटन एग्जाम सब इंस्पेक्टर की जानकारी दी गई है। पेपर 1 और पेपर 2 आप लोग का होने वाला है। पेपर 1 आप लोग का जो यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और पेपर 2 भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होने वाले। ग्रेजुएट लेवल का आप लोग का पेपर होने वाला है। पेपर 1 में आप लोग की इंग्लिश और हिंदी में से एक सब्जेक्ट, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आएगी। और पेपर 2 के अंतर्गत आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के आने वाले। चलिए, इसके अलावा हेड कांस्टेबल के लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर बेस या फिर आप लोग का ओएमआर बेस एग्जाम हो सकता है। 10+2 लेवल का आप लोग का एग्जाम होने वाला, पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। इसमें आप लोग को हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप लोग के आने वाले। कितने कितने क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आप लोग का होने वाला है। इसके अलावा कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 10th लेवल का आप लोग का पेपर होगा। हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के आने वाले। एक क्वेश्चन आप लोग का 1 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का पेपर आप लोग का होने वाला है कांस्टेबल का। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल का भी एक आप लोग का 2 घंटे का पेपर होने वाला है। और यहाँ पे आप लोग का जो एसआई के लिए 2 घंटे का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर भी 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी। मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोग को दिए। जो क्राइटेरिया है रिटन एग्जाम का, यहाँ पे आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विस में 35%, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे 33% आप लोग की जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स है। कट ऑफ तो आप लोग की हाई ही जाने वाली है। और थर्ड फेज में आप लोग का यहाँ पे होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। बिल्कुल, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर के जाने हैं। इसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी और इसके बाद आप लोग का जो है मेडिकल होते हुए फाइनल मेरिट निकल जाएगी। इसके अलावा पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है। टेलीकम्युनिकेशन की जिस रिक्रूटमेंट की जानकारी आप लोग को दी जा रही थी उसकी भर्ती आ चुकी है। जी हाँ, नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को दिया है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, रीड कीजिए, या फिर टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां जाइए, वहां पे भी आप लोगों को नोटिफिकेशन सेंड कर दिया है। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक पर। जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगता है। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।